ओम नमस्ते जी। मैं आज स्वामी जी विश्व स्तरीय स्वामी जी हैं जो वेद विज्ञान की वेद क्या है इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। उनसे मिलना हुआ मात्र पूरी दुनिया में एक मात्र सन्यासी जी हैं स्वामी अग्निव्रत जी। हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष चर्चा भी देश के हालात बांग्लादेश के बहुत बिगड़ रहे हैं। वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है। कोई हिंदू आज भारत में आवाज नहीं उठा रहा है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम स्वामी अग्निव्रत जी से लेंगे। ओम नमस्ते। नमस्ते स्वामी। नमस्ते नमस्ते। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है, लेकिन भारत के जो नेता मौन हैं वे भी कम अपराधी नहीं है। जो हिंदुओं के नरसंहार पर मौन रहते हैं और फिलिस्तीन में आतंकवादियों को इजराइल मारता है हमास को, तो चीखते चिल्लाते हैं। फिलिस्तीन हमारा मित्र राष्ट्र है, इजराइल भी हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन फिलिस्तीन के जो आतंकवादी हमास उसने इजराइल पर आक्रमण किया था, तब इजराइल ने आक्रमण किया तो यहाँ के सेकुलरवादी संपूर्ण विपक्ष ने शोर मचाया, जबकि भारत सरकार ने फिलिस्तीन का सहयोग किया था। आतंकवाद के विरुद्ध भारत सरकार थी। लेकिन बांग्लादेश में जो भी मारे जा रहे हैं वो निर्दोष हिंदू हैं, वो आतंकवादी नहीं है, इस पर मौन है। इन सारे नेताओं की जांच होनी चाहिए कि इन नेताओं के किन किन शत्रु देशों से संबंध हैं, और हिंदुओं को आज ये पहचान लेना चाहिए कि उनका हितैषी कौन है, उनका हितैषी कौन सा राजनीतिक दल है। अब सुनाए बांग्लादेश के हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन भारत के हिंदू क्या कर रहे हैं? अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है हिंदुओं का, दूसरे देशों में हो रहा है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? मैं भारत सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि जो भी नेता हिंदुओं के नरसंहार पर मौन है वे भी नरसंहार के उतने ही उत्तरदायी हैं जितने वो कट्टरपंथी उत्तरदायी हैं। इसलिए उनकी जांच होनी चाहिए। उनके पास पैसा कहां से आता है, उनके किनके साथ संबंध है, और हिंदुओं को यह विचार करना चाहिए कि आप सारी दुनिया में कभी थे, अब भारत में रह गए, भारत में भी आप बहुत कमजोर हो गए, दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। जो सेक्युलरवादी पार्टियां हैं वो कहती हैं देश सेक्युलर है, पर देश सेक्युलर है कहाँ? सेक्युलर का अर्थ होता है सबके साथ समान न्याय, एक जैसे कानून। लेकिन जब यह बात आती है कि सबके साथ एक जैसा कानून हो, समान नागरिक संहिता कानून लागू हो, तो अब चिल्लाते हैं। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? हिंदू मरे तो मौन, मुसलमान मरे तो शोर, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? जब ये कहा जाता है इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? आतंकवादियों का जो समर्थन किया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? भारत माता की जय बोलने वालों को, वंदे मातरम गाने वालों को कम्युनल बताया जाता है, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? इसलिए अगर हिंदू आपको इस देश में सुरक्षित रहना है तो आपको जागना होगा, और केवल पुलिस और सेना के विश्वास पर नहीं, अपने विश्वास पर रहना होगा। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। आपको सोचना होगा कैसे सुरक्षा करनी। मंदिर में घंटे घड़ियाल होते रहेंगे, यज्ञ हवन भी करिए, संध्या भी करिए, और सारे काम करिए, व्यापार भी करिए, लेकिन अगर बांग्लादेश जैसे किसी मुस्लिम बहुल एरिया में होता है तब आपका क्या होगा? यहाँ भी आप मरेंगे तो भी विपक्ष मौन ही रहेगा। यहाँ भी ध्यान दीजिए, बांग्लादेश में हिंदू मरे तो मौन थे, मौन है विपक्षी दल। यहाँ भी अगर आपके साथ कोई ऐसा होता है तो भी ये तो मौन ही रहेंगे। इसलिए इन चेहरों को पहचानो, अपनी रक्षा स्वयं करो तो आप बच सकते हैं, नहीं तो आप हिंद महासागर में डूब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान हिंदुओं, जागो।